अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सबसे हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर आज रोज के हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। कुवैत में अगर आप कोई भी गलती करते हैं छोटी मोटी तो आपको काफ़ी बड़ा भुगतान करना पड़ सकता है। और रमज़ान आ रहा है नज़दीक, उसके हवाले से, गिरफ्तारी के हवाले से जो कि अभी चल रही है रेगुलर, तो उसके हवाले से हम बात करेंगे। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। नए कायदे कानून जो है कुवैत में लागू हो रहे हैं और इन चीज़ों को आपको सभी को फॉलो करना रहेगा। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आपको काफ़ी बड़ी परेशानी हो सकती है। जैसे कि आपको मालूम है, रमज़ान करीब आ रहा है और जितनी भी अरबी कंट्रियाँ, इनके अंदर आपको किसी भी तरीके से कहीं पर भी खुले खजाना आप भीख नहीं मांग सकते। यानी कि मतलब मस्जिदों के सामने किसी भी तरीके से कहीं पर भी आप जाकर किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के लिए। अगर इस तरीके से कोई भी बंदा करते हुए पकड़ा गया तो उसको फ़ौरन से पहले डिपोर्ट किया जाएगा और हो सकता है उस पर जो भी जुर्माना वगैरह वो भी लगा दिया जाए। जिनके पास में जो बड़ी बड़ी संस्था हैं, जिनके पास में लाइसेंस वगैरह सारी चीज़ें हैं, जिनको गवर्नमेंट की तरफ से अथॉरिटी वगैरह है, वो ऑनलाइन वगैरह अपना सारा कुछ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से आपको इस चीज़ पे खास करके ध्यान देना है और कोई भी इस तरीके की गलती ना करे जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ी परेशानी हो जाए। हाँ, लेकिन एक चीज़ होती है, जैसे कि जितनी भी अरबी कंट्रियाँ हैं, खास करके कुवैत हो, सऊदी अरब हो, कोई भी हो, बाहर घूमने के लिए लोग जाते हैं रमज़ान के महीने में, तो लोग वहाँ पर उनको कुछ पकड़ा देते हैं। तो इसमें कोई इशू नहीं है अगर आप घूमने जा रहे हैं, लेकिन आप जो है इस तरीके से ही जा रहे हैं कि मस्जिदों के सामने खड़े हो जाते हैं, किसी भी तरीके से कहीं पर भी आप इस इरादे से जा रहे हैं कि भाई हमें मिलना ही है, ये सारी चीज़ें करनी है, तो ऐसे लोगों पे काफ़ी ज़्यादा सख्ती की जा रही है और आने वाले वक्त में ऐसे लोगों को परेशानी भी होने वाली है अगर ये काम करेंगे। तो आप ऑनलाइन जो कर सकते हैं, वो जो जिनके पास में लाइसेंस वगैरह है वही कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है। अगर आप कहीं पर भी घूमने फिरने जा रहे हैं तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना है। अभी एक बंदे को गिरफ्तार किया गया है, कुवैती बंदा है, जो क्या कार में अपने जा रहा था, लेकिन उसके पास में जो शराब की बोतलें थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। अब उसको पकड़ा गया, फरवानिया पुलिस ने पकड़ लिया, उसको पूछताछ वगैरह हो रही है कि भाई कहाँ से ये सारी चीज़ें, कहाँ से सप्लाई कर रही, कहाँ पे देनी थी, क्या करना था, क्या नहीं करना था, वो सारी चीज़ें हो रही है। अगर आप भी इस तरीके से कोई भी धंधा इलीगल करते हैं जिससे आपको परेशानी हो सकती है, और इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चेकिंग चल रहा है, आप अपने अकामे से दूसरा काम कर रहे हैं तब भी आपको परेशानी होगी, अपनी जगह से दूसरी जगह काम कर रहे हैं तब भी आपको परेशानी होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम भी इस टाइम पे आपको आने वाली है। तो इस तरीके की गलती आप ना करें जिससे आपको परेशानी हो और आपको जो है आने के चांसेस ज़्यादा हो जाए, कुवैत को छोड़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है जितने भी इन्वेस्टर हैं, अगर जो भी बंदा कुवैत में आके इन्वेस्ट करना चाहता है, किसी भी तरीके से कहीं से भी आना चाहता है, तो वो बंदा आ सकता है कुवैत के अंदर, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन है। अगर कोई भी बंदा इन्वेस्ट करने के लिए आता है तो उसको 6 महीने के जैसे जो प्रवासी होते हैं या किसी भी तरीके से 6 महीने के उनको बाहर जाने के बाद में किसी भी तरीके से इकामा वगैरह उनका लगता है, तो 6 महीने के अंदर अंदर उनको कुवैत के अंदर आना होता है। तो इसी तरीके से जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उनके 10 साल का इकामा लगेगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो 6 महीने से ज़्यादा कुवैत से बाहर नहीं रह सकते। अगर रहेंगे तो फिर उनका वो ख़त्म हो जाएगा। और 3 महीने के अंदर अगर वो कुवैत के अंदर आते हैं तो 3 महीने के अंदर जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका अप्रूवल वगैरह लेना, सारी चीज़ें करनी है, अपना इकामा वगैरह लगवाना है, ये सारा कुछ करना है। अगर ये कर पाएंगे सही तरीके से तो कोई परेशानी नहीं है। अदरवाइज अगर नहीं कर पाते हैं, कोई भी अपना इकामा वगैरह रेसिडेंसी वगैरह नहीं बनवा पाते हैं, तो उनको फिर वापस जाना पड़ेगा, फिर दोबारा से आना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी खबर आ रही थी जो कि मैंने आपको शेयर कर दिया। अगर आप इंडिया में हैं या फिर कुवैत में जाना चाहते हैं या फिर कुवैत से इंडिया आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज है कि हम इंडिया आना चाहते हैं तो क्या हम PCR वगैरह लेकर आएंगे या नहीं आएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल आपको PCR वगैरह लेकर आना होगा, इसके बगैर जो है आपकी एंट्री वगैरह नहीं मिलेगी और ये आपके लिए ज़रूर भी हो जाएगा। जितने लोग सफ़र करेंगे उनके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा और अपने फैमिली में आप आएंगे तो आपके लिए तब भी अच्छा रहेगा। तो PCR वगैरह आप करा लीजिए ताकि आपके लिए काफ़ी ईजी रहे, कोई भी परेशानी नहीं हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।